हे गाइस, आज का हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट। ये लॉ में आता है। ओके, तो देखते हैं क्या है ये। नाउ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है वो एक पार्टी के कैपेसिटी होना चाहिए या कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो एंटर कर सकता है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, नाउ आप पूछोगे मैम ओके वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। ओके, बट कौन से लोग नहीं आ सकते कॉन्ट्रैक्ट में? विच पीपल, विच पार्टी cannot enter into कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कौन से पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला होगा माइनर, जो बिलो 18 होंगे, जो बिलो 18 वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। सेकेंड होगा अनसाउंड पर्सन। नाउ अनसाउंड पर्सन का मतलब है जिसके पास दिमाग नहीं है। ओके, यू अंडरस्टूड व्हाट इज दैट। एंड थर्ड आता है जो पर्सन पहले से ही डिस्क्वालीफाइड हुआ है, बाय लॉ से। ओके, तो ये है आंसर। नाउ अभी सुनो, अभी देखो। ओके, तो अभी हम पहला देखते हैं माइनर। नाउ माइनर क्या होता है? मैंने बोल दिया कि जो बिलो 18 है वो नहीं आ सकता है कॉन्टैक्ट में। मैम एग्ज़ाम्पल दो ना। ठीक है, चलो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अनन्या है जो माइनर है, और एक सलीना है जो मेजर है। अभी क्या हो रहा है एग्ज़ाम्पल में कि जो सलीना ने अनन्या को लोन दिया और कहा कि तू मुझे 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को, चलो 2 अप्रैल को 2021 में तो पे करेगी। ओके, सेलिना को पता था कि वो माइनर है, तो भी उसने उसे लोन दिया और अनन्या ने वो एक्सेप्ट किया, वो लोन ले लिया। अभी जब वो दिन आती है तो सेलिना जाती है अनन्या के पास लोन के पैसे लेने। अनन्या मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं दूंगी। अभी सेलिना कोर्ट में जाती है और केस उसके ऊपर लगाती है। अभी बताइए कोर्ट में कौन जीतता है, सेलिना या अनन्या? बताइए, सेलिना vs अनन्या। चलिए बताइए। यस, आप सही हो, अनन्या जीतती है। बिकॉज़ जो भी आप कॉन्टैक्ट माइनर के साथ करोगे वो कॉन्टैक्ट वैलिड माना नहीं जाता है, उसको हम कहते हैं वॉलिड अग्रीमेंट, या उसको हम ये भी कह सकते हैं वॉलिड एब इंडिगो। ओके, वो भी बिगनिंग से। नाउ अभी ये है ना, ये एनफोर्सेबल नहीं होता है। इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। नाउ व्हाट इज़ एनफोर्सेबल? एनफोर्सेबल का मीनिंग क्या होता है? आप बताइए क्या होता है? यस,
का मतलब होता है कि ये जो सलीना है वो लॉ के पास नहीं जा सकती, बिकॉज एक उसने माइनर के साथ कांटेक्ट किया है। ये समझा आपको? यस और नो? ओके। अभी आप पूछोगे कि मैम अभी सलीना तो मम्मी के पास जा सकती है, अनन्या की मम्मी के पास। तो सलीना ने वही किया, उसने पेरेंट्स के पास चले गए और उसने ये बात बताई कि आप मुझे पैसे दे दो। पेरेंट्स ने मना किया, पेरेंट्स ने मना किया। अभी आप पूछोगे क्यों मैम? क्योंकि इसमें ये है कि गाइडलाइंस है ना, जहाँ मम्मी पापा है ना, वो है ना, वो कुछ नहीं करेगी। गाइडलाइंस के नॉट, पेरेंट्स बीच में नहीं आ सकती, बिकॉज पेरेंट्स ने उधर सिग्नेचर नहीं दिया और उसने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट नहीं किया है, माइनर के साथ किया है, इसलिए दे कैन नॉट, पेरेंट्स विल नॉट पे द लोन। ओके, सो इफ़ वहाँ पेरेंट्स साइन कर देते तो पेरेंट्स को पे करना ही पड़ेगा, मतलब सलीना हार जाती, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। कभी कभी ये हो जाता है कि कभी कभी कोई बच्चे के एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक बच्चा है जिसके वो एक माइनर है और उसके पेरेंट्स नहीं हैं। अभी पेरेंट्स ने उसके लिए अपनी प्रॉपर्टी रखी है, बहुत सारे प्रॉपर्टी है। अभी कोर्ट क्या करता है, लॉ अपॉइंट करेगा। किसको अपॉइंट करेगा? एक इंसान को जो उनका ध्यान रखेगा, वो बच्चे का और उसकी प्रॉपर्टी को। ओके, और जब ए मेजर होता है, अभी मेजर का मतलब नॉट 18 कंप्लीट नहीं, 21 कंप्लीट होता है, तभी उनको वो प्रॉपर्टी मिल जाता है। ओके, ऐसा रूल है। अंडरस्टूड? चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एक सन्मया है जो माइनर है और एक हर्षा है जो मेजर है। ओके, जो एक मेजर है। अभी उसने क्या किया, चलो हर्षा नहीं, चलो एच ले लेते हैं। एच है, वो मेजर है। उसने ना लोन दिया सन्मया को और बोला कि उसके बदले में मुझे तेरा, इफ़ तूने लोन पे नहीं किया, उसके बदले में नहीं, लोन इफ़ तुमने पे नहीं किया तो मैं तुम्हारा प्रॉपर्टी बेच दूँगी। और डेट दिया फर्स्ट, आज का डेट, चलो एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि फर्स्ट डेट को उसको पे करना है, 1 4 और 2021। चलो 1 अप्रैल को उसको पे करना है। अभी क्या होता है, 1 अप्रैल चला जाता है, 1 अप्रैल आ जाता है और एच की डेथ हो जाती है और उसकी जो वाइफ है दैट इज़ के, वो क्या करेगा, वो जाएगी एच के पास, वो जाता है एच के पास और बोलता है कि तुम मुझे अपने लोन के पैसे दे दो। तो सन्मया का बोलेगी कि मैं तो माइनर हूँ, मैं तुम्हें कैसे दूँ, किधर से दूँ। ओके, तो के बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा प्रॉपर्टी बेचूँगी। बोलते हैं ऐसा कैसा? तो के है ना, वो केस डालता है कोर्ट में। ओके, के कोर्ट में चला जाता है और क्या होता है, के वीएस सन्मया। अभी इसमें बताइए कौन जीतता है, हु विंस? सन्मया विंस। अभी मैंने आपको बोला जो भी आप कांटेक्ट माइनर के साथ करोगे इट इज़ वॉइलिड, जिसको कहते हैं वॉइलिड एब इंडिगो। ओके, जो एनफोर्सेबल नहीं होता है लॉ से। ओके, तो इतना समझा आपको। और माइनर, एक बात याद रखना,
माइनर है ना, कैन बी, माइनर क्या क्या बन सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर, एजेंट बन सकता है। देन माइनर एजेंट बनता है, बट वो इंसॉल्वेंट नहीं बन सकता। ओके, इंसॉल्वेंट नहीं बन सकता। माइनर शेयर होल्डर बन सकता है। ओके, तो ये चीज़ें आपकी याद होनी चाहिए। अभी आप एक सवाल, लास्ट सवाल पूछोगे कि मैम इफ़ माइनर ने लोन लिया नेसेसिटी थिंग्स। चलो एग्जांपल लेते हैं, किसका एग्जांपल ले, चलो लेते हैं अजय। अजय ने क्या किया, अजय लेते हैं। अजय ने क्या किया, अजय ने एजुकेशन के लिए थोड़ा लोन ले लिया, एजुकेशन के लिए लोन ले लिया। किससे? बेहरा से। बेहरा ने दे दिया। अभी जब बेहरा ने डेट जो दिया था और वो डेट में उसने पैसा मांगा, अजय ने मना किया। अजय ने बोला कि मैं एक माइनर हूँ तो मैं नहीं दे सकता। तभी वो कोर्ट में जाके, कोर्ट में बताइए कौन जीतता है, अजय या बेहरा? सही कहा आपने, अजय जीतता है, बिकॉज ये एक नेसेसिटी गुड्स है। नेसेसिटी गुड्स में क्लोथ्स, एजुकेशन, फूड, वो सब आता है, हेल्थ, वो सब। और वो सब आप लोन लेते हो तो आपको चुकाना पड़ेगा। तो अजय कैन सेल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेहरा एंड वो पैसे ले सकता है उससे और वो कोर्ट में केस जीतेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपको समझा होगा ये छोटी सी चीज़ें जो कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट में आती हैं। तो ऐसे वीडियोस को पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये रहा था बेसिक जो आपको पता होनी चाहिए। ये PDF को पाने के लिए मैं जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगी और लिंक डाल दूंगी, और आपको तब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं ये PDF मैक्स हायर क्लास के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।